हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अविका मेकओवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस टाइप का एक इजी क्विक एंड एडवांस हेयर स्टाइल जिसे आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं। इस हेयर स्टाइल को आप किसी भी पार्टी मेकअप या फिर एंगेजमेंट मेकअप में भी बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नॉर्मल कॉम, एक सेक्शन कॉम और एक हेयर स्प्रे फॉर फिक्स द हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले हम सारे बालों को डिटेंगल कर लेंगे, नीट एंड क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम सेंटर पार्टीशन निकालेंगे। आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना, हर एक स्टेप को ध्यान से नोटिस करना कि मैं कौन सा सेक्शन कैसे निकाल रही हूँ, कौन सी पिन कैसे लगा रही हूँ, तभी आपको पूरा हेयर स्टाइल अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हम दोनों साइड से एयर टू एयर साइड पार्टीशन निकालेंगे और उसको पेन लगा के सिक्योर कर देंगे। जब आप दोनों साइड से साइड पार्टीशन निकाल रहे हो, एयर टू एयर आपको पार्टीशन निकालना है। ध्यान रखें दोनों साइड एयर टू एयर जो एरिया है वो सेम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना दोनों साइड बालों का वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद पीछे के बचे हुए सारे बालों को लेकर हम उन्हें नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद हम क्राउन एरिया पर एक सी सेक्शन निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों एयर टू एयर हमें 4 फिंगर्स का गैप छोड़ना है। इससे आप एक परफेक्ट सी सेक्शन निकाल सकते हैं। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ईज़िली 4 फिंगर्स का गैप छोड़कर सी सेक्शन निकालेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट सी सेक्शन निकलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा निकला है। इसी तरह से आपको सी सेक्शन निकालना है। अब मैंने सी सेक्शन निकालने के बाद अपने सी सेक्शन को नीट एंड क्लीन किया है। पहले देखिए, जब भी हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो फर्स्ट रूल हेयर स्टाइल का यही होता है कि अपने हर एक स्टेप पे अपने बालों को नीट एंड क्लीन करते रहें, ताकि जो हेयर स्टाइल है वो एकदम प्रोफेशनली निकल कर बाहर आए और आपका हेयर स्टाइल एकदम सुंदर बने। अब मैंने सी सेक्शन में से हॉरिजेंटली सेक्शंस निकाले हैं, तो आपको भी हॉरिजेंटली छोटे छोटे सेक्शंस निकालने हैं और आपको उसमें बैक कॉमिंग करनी है और उसको स्प्रे के साथ सेट करना है। बैक कॉमिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बालों में थोड़ा सा बाउंस आ जाए। अगर आप बैक कॉमिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल थोड़े से फ्लैट फील होंगे, तो इसलिए बैक कॉमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक कॉमिंग के बाद स्प्रे लगाकर उसको सेट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ताकि बैक कॉमिंग खुले ना। बैक कॉमिंग करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बैक कॉमिंग करना है तो आपको अपने जो आपका जो सेक्शन कॉम है उसको स्लाइटली डाउन में रखना है और उसको बहुत हल्के हाथ से आपको बैक कॉमिंग करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड कॉम अंदर घुसा के करोगे तो आपकी बैक कॉमिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगी। जितना लाइट हैंड से आप बैक कॉमिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से बैक कॉमिंग हो पाएगी। मैंने अपने सी सेक्शन में से 3 हॉरिजेंटली सेक्शन निकाले हैं। तो ये मेरा लास्ट वाला सेक्शन है जिसमें मैंने बैक कॉमिंग की है। लास्ट वाले सेक्शन में आपको थोड़ी सी कम बैक कॉमिंग करनी है। उसके बाद फिर से आपको अपना जो सी सेक्शन है उसको नीट एंड क्लीन करना है, ताकि जो भी बेबी हेयर्स आपके ऊपर आए हैं वो एकदम क्लीन हो जाए और आपका जो क्राउन एरिया है वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। अब आपने जितने भी एरिया में बैक कॉमिंग की है उस सबको साथ में होल्ड करना है और आपको इस तरह से बॉबी पिन लेना है। बड़ी वाली बॉबी पिन लेना है, छोटी वाली नहीं लेनी है। छोटी वाली लोगे तो वो आपके इस पूरे एरिया को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगी, तो आपको बड़ी वाली बॉब पिन लेनी है और उससे आपको इस तरह से क्रॉस करके पिन्स को लगाना है, ताकि ये पिंस जो है वो वापस बाहर ना निकले और आपके हेयर्स को अच्छे से होल्ड कर पाए। तो अब हम फ्रंट सेक्शन करेंगे। फ्रंट सेक्शन में डिपेंड करता है कि आपको सेंटर पार्टीशन रखना है या साइड पार्टीशन रखना है। मुझे साइड पार्टीशन देना था तो इसलिए मैं साइड पार्टीशन निकालूंगी। आपने देखा होगा
कि मैंने इस पूरे हेयर स्टाइल के अंदर कोई भी क्रिम्पिंग नहीं की है, क्योंकि मैं जिनके ऊपर ये हेयर स्टाइल कर रही थी उनको क्रिम्पिंग बिल्कुल नहीं करवानी थी, तो मैंने क्रिम्पिंग के बिना ये हेयर स्टाइल किया है। अगर आप किसी के ऊपर ये हेयर स्टाइल करते हैं तो अगर आप एक लाइट सी क्रिम्पिंग करते हैं तो आपका हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन निकल कर आएगा और थोड़ा सा और ज़्यादा बाउंस आपके बालों में क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैंने साइड पार्टीशन निकाल लिया है। इसके बाद मैं फिर से अपने लेफ़्ट साइड वाले पार्टीशन को नीट एंड क्लीन करूँगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं बालों को थोड़ा सा बैक साइड पर होल्ड करूँगी और फिर मैं अपने लेफ़्ट वाले सेक्शन को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो मैं एक वर्टिकल सेक्शन निकालूँगी और फिर उसको पीछे की साइड पर होल्ड करूँगी और उसमें भी मैं बैक कॉम्ब करूँगी। थोड़ा सा क्रिम्पिंग नहीं की है इसलिए मेरे को बैक कॉम्ब करना पड़ गया है। तो बैक कॉम्ब करूँगी ताकि बालों में थोड़ा सा बाउंस क्रिएट हो जाए। और फिर मैं दूसरे वाले सेक्शन को भी लेके सेम प्रोसेस उसमें भी करूँगी, उसको भी पीछे की साइड पर होल्ड करके उसमें भी बैक कॉम्बिंग करूँगी, ताकि जो आगे वाला जो हेयर स्टाइल है, आगे फ्रंट पोर्शन जो है उसमें थोड़ा सा बाउंस क्रिएट हो पाए। अब मैं दोनों सेक्शंस को साथ में मर्ज करूँगी और पूरे बालों को पीछे की साइड पर ले जाके होल्ड करूँगी और सारे बालों को एक साथ नीट एंड क्लीन करूँगी। और फिर फ्रंट वेरिएशन के लिए मैं थोड़े से फ्लिक्स के लिए एक छोटा सा सेक्शन निकाल दूँगी और फिर सारे बालों को पीछे की साइड पर होल्ड करके क्लीन करूँगी। बाकी बचे हुए सारे बालों को मैं पीछे की साइड पे होल्ड करूँगी और उसके बाद सिंपली मैं बालों को ट्विस्ट करूँगी। और फिर ट्विस्ट करने के बाद मैं फ्रंट सेक्शन में पुलिंग टेक्निक से लाइनिंग्स बनाने के लिए लाइंस निकालूँगी। उसके बाद ट्विस्ट करते हुए मैं सारे बालों को पीछे लेके जाऊंगी और जो मैं जिन बालों को ट्विस्ट कर रही हूँ, ट्विस्ट वाले सेक्शन को ही सेम मैं पुलिंग टेक्निक से पुल करते हुए बालों को थोड़ा सा बाहर निकालूंगी, जिससे एक अच्छा सा हेयर में वेरिएशन क्रिएट हो जाए, जैसा कि आप सेम वीडियो में देख सकते हैं। सेम प्रोसेस में लेफ्ट वाले सेक्शन में भी करूँगी। सारे बालों को पीछे की तरफ होल्ड करके फ्रंट सेक्शन से फ्लिक्स के लिए एक छोटा सेक्शन छोड़ दूँगी। उसके बाद सारे बालों को पीछे ले जाकर बैक कॉम्बिंग करके ट्विस्ट करके वेरिएशन क्रिएट करूँगी। अब ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं कर्ल्स करने के लिए आइकॉनिका 22 नंबर का टोंग यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं बाकी बचे हुए बालों में कर्ल्स करना स्टार्ट करूँगी। कर्ल्स करने के लिए आपको पीछे के बालों में हॉरिजेंटली सेक्शंस निकालने हैं। हॉरिजेंटली सेक्शंस निकालकर आपको कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। हॉरिजेंटली सेक्शन निकालने के बाद आपको बालों में से पतला पतला सेक्शन लेना है और कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। आप कर्ल्स करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप कर्ल्स अंदर की साइड पे करें। अगर आप इस टेक्निक से कर्ल्स करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बालों में धीरे धीरे वॉल्यूम ऐड होता जाएगा और एट द एंड जब आप सारे बालों में कर्ल्स कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम ऐड हो चुका है कि आपको अलग से एक्सटेंशन लगाने की नीड फील ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस हेयर स्टाइल को किसी इंगेजमेंट मेकअप पर कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको और वॉल्यूम देना है तो आप सेम हेयर स्टाइल के अंदर हॉरिजेंटली सेक्शन जब आप निकालते हैं तब आप इसके अंदर एक एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, तो इसके अंदर और भी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इस टेक्निक से बालों को कर्ल्स करने का जो रीज़न है वो यही है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं बता रही हूँ कि अगर आप बालों को अंदर की साइड पे टर्न करते हैं तो बाल फ्लैट होते चले जाते हैं और अगर आप बालों को ऊपर की साइड फोल्ड करते हैं तो बालों के अंदर बाउंस क्रिएट होता रहता है। जिस तरह से देख रहे हैं आप कि अगर आप जितना ऊपर की साइड बालों को फोल्ड करेंगे उधर बाउंस ऐड होता रहेगा। तो अब सेम टेक्निक के साथ मैं सारे बालों के अंदर कर्ल्स करूँगी, सेक्शन बाय सेक्शन निकालती रहूँगी और पतला पतला सेक्शन लेके मैं बालों के अंदर कर्ल्स करती रहूँगी। आप जितने पतला सेक्शन लेके बाल को कर्ल्स करेंगे आपके बालों में उतना ज़्यादा बाउंस आता रहेगा और आपके कर्ल्स उतने ज़्यादा बाउंसी फील होंगे।
तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आपको कर्ल्स दिखाऊंगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस टेक्निक मैंने आपको बता दिया कि मैं किस टेक्निक से कर्ल्स कर रही हूँ। आपको भी सेम टेक्निक फॉलो करके कर्ल्स बस करते ही जाना है, करते जाना है और बस करते जाना है। अब कर्ल्स का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब मैं इस बालों के अंदर थोड़ी सी एक्सेसरीज़ लगाऊंगी ताकि ये हेयर स्टाइल थोड़ा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सके। आपके पास जो भी एक्सेसरीज़ हो आप वो एक्सेसरीज़ लगा सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा से गोल्डन फ्लावर्स टाइप हैं रखे हुए थे, तो मैं ये लगाकर इस हेयर स्टाइल को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो अब मैं फ्रंट सेक्शन को भी फिक्स करूँगी। अब इसमें थोड़ा सा स्प्रे लगा के पहले मैं बेबी हेयर्स को सेट करूँगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्प्रे लगाकर लाइनिंग्स क्रिएट करूँगी। जो मैंने लाइनिंग्स बनाई थी, मैंने गाइडलाइन बना लिया था पहले, बस अब मुझे उसे स्प्रे लगाकर उसको फिक्स करना है, उसको सेट करना है। तो मैं स्प्रे लगाकर बस लाइनिंग्स को फिक्स करती जाऊँगी। सेम प्रोसेस मैं दूसरी साइड पर भी करूँगी। दूसरी साइड पर भी मैं स्प्रे लगाकर लाइनिंग्स को सेट करूँगी। स्प्रे करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको स्प्रे हमेशा डिस्टेंस में ही करना है। अगर आप बहुत पास से स्प्रे करेंगे तो आपके बाल एक ही जगह पर चिपक जाएंगे। तो आपको स्प्रे थोड़ा डिस्टेंस में करना है ताकि स्प्रे जो है वो थोड़े ज़्यादा एरिया को कवर कर पाए और आपके बाल अच्छे से सेट हो पाए। सो दिस इज़ अ फाइनल रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं कि हेयर स्टाइल कितना ज़्यादा प्रिटी निकल कर आया है और बालों में कितना ज़्यादा बाउंस दिख रहा है। कोई भी एक्सटेंशन की नीड नहीं लग रही है। अगर आप चाहते हैं और बाउंस देना तो आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, अदरवाइज़ ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।